अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बड़े ही मज़ेदार से बनाने जा रहे हैं रसमलाई। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने 1.5 kg के करीब दूध लिया है। उसको हमने रखा है चूल्हे पे। जैसे ही ये अच्छा सा बस गर्म होना चाहिए, ताकि बस आपकी उंगली को गर्म बस लगे। यहाँ पर आपने टाटरी वाला पानी रेडी करना है। डायरेक्ट इसमें टाटरी ऐड नहीं करनी, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा आपने इसमें वो पानी शामिल करना है। अगर आप डायरेक्ट सिरका भी इस्तेमाल करते हैं या लेमन इस्तेमाल करते हैं या टाटरी इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होगा कि जो आप बनाने जा रहे हैं रसमलाई के बॉल्स, वो होगा कि उसमें खटास ज़्यादा शामिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने तब तक इसमें ये टाटरी वाला पानी शामिल करते रहना है जब तक ये दूध अच्छी तरह से फट ना जाए, ऊपर इसके ग्रीन वाला जो पानी है, येलो वाला जो पानी है आ ना जाए। तब तक आप इसको अच्छी तरह से पानी में टाटरी आप मिक्स करके शामिल कर दें, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी भी थोड़ा सा और पानी में टाटरी मिक्स करके मैंने इसको शामिल किया है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा जो दूध है वो फट चुका है और येलो येलो जो पानी है, ग्रीनिश पानी है, वो आ चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि इसको मैं थोड़ी देर स्टे दूंगी। इसके अंदर हम फ्रेश वाटर शामिल करेंगे 1/2 लीटर के करीब, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्टे दूंगी। आज की ये जो रसमलाई की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सिंपली तरीके से बनाई जा रही है। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको पसंद आई कि नहीं आई। और अब मैंने क्या किया है, कढ़ाई में मज़ीद 1.5 kg दूध डाला है और 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें नीडो शामिल किया है, ठीक है। अगर आपके पास हो तो करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर इलायची शामिल की है, उसका ऊपर से हमने मुंह खोल दिया है। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे चीनी। और चीनी आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इससे क्वांटिटी आप ज़्यादा रख लीजिएगा। अगर कम पसंद करते हैं तो मैंने तो इसमें डाला है 5 टेबलस्पून भरकर। आप अपने अकॉर्डिंग तमाम की तमाम चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने दूध अच्छा खासा हमारा जो फटा था, जो हमने उसको किया था, उसको मैंने अच्छी तरह से मलमल के कपड़े में डालकर स्टेन किया है। अब क्या करना है, इसमें पानी ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए। 10 से 15 मिनट के लिए जब आप उसको निचोड़ें तो थोड़ी देर के लिए आप उसको वैसे ही रहने दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने हथेलियों की मदद से, जैसे मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ, आपने इसी तरह से इसको मैश करते जाना है। इससे क्या होगा, जो आपकी रसमलाई है वो बेहद अच्छी बनेगी, बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, खाने में भी ये बहुत फ्लफ़ी और नरम होगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसमें सूजी का शामिल करना है। ये हलवाइयों का सीक्रेट मतलब प्रोडक्ट है जो वो रसमलाई में शामिल करते हैं। तो इसी तरह से आपने भी जब बॉल्स बनाने हैं रसमलाई के, तो आपने उसमें 1 टेबलस्पून भर कर सूजी का शामिल कीजिएगा। इससे ज़्यादा आपने इसमें शामिल नहीं करना। और अच्छी तरह से बस आपने इसको मसलते जाना है। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फिर स्टे दिया था। और यहाँ पर आप देखें ये अच्छा खासा पहले से ज़्यादा ड्राई हो चुका है। और यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ये कितने नरम हमारे बनकर जो इसके बॉल्स हैं वो रेडी हुए हैं। इसमें कोई भी क्रैक नहीं है। अगर तो आपके क्रैक बनते हैं तो समझिएगा कि आपने अच्छी तरह से उसको मसला नहीं है। और अगर आपके जिस तरह मेरे बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर बॉल्स बन के रेडी हुए हैं, तो आप समझिएगा कि ये ज़बरदस्त आपकी रसमलाई बनकर रेडी है। ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। स्किप करके मत देखा करें, रेसिपी को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हमने ही एक दूसरे को हौसला अफजाई देनी है और एक दूसरे को कामयाबी की तरफ लेके जाना है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम के तमाम जो बॉल्स हैं रसमलाई के वो रेडी हैं। आप तमाम के तमाम जो रसमलाई है अपने अकॉर्डिंग
मीडियम, स्मॉल या लार्ज साइज़ में बना सकते हैं। यहाँ पर जो दूध है इसको आपने मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकने देना है और उसमें एक एक करके आपने ये रसमलाई के जो बॉल्स हैं वो शामिल कीजिएगा और इसको पकने दीजिएगा और आप देखिएगा कि ये अपने साइज़ से डबल होते जाएंगे और जैसे ही ऊपर आते जाएं तो आप समझिए कि आपकी रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। यहाँ पर मैंने तमाम की तमाम जो रसमलाई है अपने जो रबड़ी दूध बनाया था उसमें हमने शामिल किया है। अब काम आपने चम्मच से नहीं करना, आपने जो कढ़ाई है, पैन है, आपने उनको इसी तरह से घुमाना है जैसे मैं अपने हाथों की मदद से इसको घुमा रही हूँ। इस तरह करने से अच्छी तरह से मिक्स भी होंगे और टूटेंगे भी नहीं। चम्मच अगर चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। यहाँ पर आपने इसके अंदर बादाम शामिल कर दें, पिस्ता शामिल कर दें, जो आपको नट्स पसंद हो तो आप उसको शामिल करें, इंजॉय करें। और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कैसे फूलते जा रहे हैं। ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये आपको बेहद पसंद आएंगे। खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब हैं और जहाँ हम खट्टा या कुछ तीखा खाने को दिल करता है वहाँ पर फिर हमें कुछ मीठा खाने को भी दिल करता है। ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। यहाँ पर हमारी रसमलाई बनकर रेडी है। अब हम आपको इसकी लुक चेक करवाएंगे। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रसमलाई बनकर रेडी है। ज़बरदस्त क्वांटिटी आपके सामने थी। मैंने 1.5 kg के करीब जो हमने बॉल्स बनाए हैं रसमलाई के वो क्वांटिटी भी सेम थी और जो रबड़ी दूध बनाया है उसकी क्वांटिटी भी सेम थी। यहाँ पर आप डिश आउट करें बादाम के साथ, अपने फेवरेट्स नट्स के साथ जो आपको पसंद हो ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हम आपको इसको तोड़ के भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही सॉफ्ट है। ट्राई करें और इन्जॉय करें अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।